ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास है ये हमारा मॉड्यूल 6 है, व्यू एंड सिटी। देख लेते हैं इसमें। और इसमें एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। व्हाट इज द व्यू इन टी एसक्यूएल, यूज ऑफ व्यू, जनरल सिंटैक्स ऑफ व्यू, टाइप्स ऑफ व्यू, व्यू एट्रीब्यूट्स, लिमिटेशन ऑफ व्यू। तो यहाँ पे व्हाट इज व्यू? ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। इट इज नॉट लाइक ए सिंपल टेबल बट is a virtual table which contains the columns are structured from the different table, maybe one or more table. A view does not contain any data. It is the set of the queries that are applied to one or more table that is stored within the database as an object. यदि 11 टर्म में समझा जाए तो जो भी हम क्वेरी रन करा तो बेसिकली क्या करते हैं, हम या तो उसको सेव करेंगे हार्ड ड्राइव में। यदि एसक्यूएल डेटाबेस इंजन में वो सेव नहीं होता, तो जो भी जैसे कि हमने यहाँ पे जो भी इससे पहले हमने किया था, तो ये सारे क्वेरी कहाँ पे सेव है? यहाँ पे सेव है। फिर ज्वाइनिंग किया तो ये एसक्यूएल डेटाबेस इंजन में सेव नहीं है, यहाँ पे कहीं भी ये क्वेरी सेव नहीं है। या तो हमें रन कराना हो तो या तो इसको डायरेक्टली ओपन करो तो जाके इसको रन करा सकते हैं। लेकिन व्यू के केस में क्या होगा, एक तरह से एक वर्चुअल टेबल के रूप में ये सेव करेगा, यानी क्वेरी को सेव कर देगा डेटाबेस इंजन में ही। तो ये कह रहा है कि व्यू इज ए वर्चुअल टेबल, वो एक डेटाबेस इंजन के रूप में सेव करते हैं। यदि इसको मैं एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो ये डेटाबेस में गए और यहाँ पे एसक्यूएल बैच में, और यहाँ पे लिखा आ रहा है टेबल्स और व्यू। तो ये जो टेबल जो भी हम क्रिएट करते हैं तो टेबल वाले जो फोल्डर है इसमें सारे टेबल आ जाते हैं। जितने भी हमने टेबल बनाया था सारे टेबल इसमें आ जाते हैं। वैसे ही व्यू हम बनाएंगे तो व्यू वाले के अंदर ये आ जाएगा। तो अभी सारे सिस्टम व्यू है, अभी कोई हमने यूजर व्यू नहीं बनाया है, तो इसलिए ये सब सिस्टम व्यू ही बताएगा। ऑलरेडी जैसे टेबल था, टेबल में भी बहुत सारे सिस्टम टेबल था, और ये एक तरह से सिस्टम व्यू है। तो अब हम बनाएंगे अपना यूजर व्यू, तो यूजर व्यू में आएगा, अभी सिस्टम व्यू दिखा रहा है। तो जो भी हम क्वेरी रन कराएंगे उसको सेव कर देंगे तो एज व्यू के फॉर्म में हो जाएगा। और व्यू एक तरह से सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। इसको आगे देखते हैं क्या क्या इसमें। A view does not contain any data. It is set of the queries that are applied to one or more table that is stored within the database as an object. जैसे कि जो भी क्वेरी हम अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाएगा, उसको सेव कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह डेटाबेस डेटाबेस इंजन में। अब यहाँ तो पे उसको फ्यूचर में कभी यूज कर सकते हैं? हाँ, फीचर में यूज कर सकते हैं, व्यू उसको वाले को। मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी ओके। बहुत सारे जिसको। अब इसका रियल में एग्जांपल यूज केसेस क्या होते हैं, जैसे मान लो ऑपरेशन के बंदे हैं, तो उनको डेली डेली बेसिस पर उसको डेटा देखना होता है। तो होता क्या हो, जो भी एसक्यूएल जो वर्क करते हैं टीम, एसक्यूएल की टीम जो वर्क करती है डेटाबेस पे, वो क्या करेगी कि वो उतना ही देगी डेटा जितना उनके लिए रिक्वायरमेंट है। उतना ही व्यू, उतना ही कॉलम्स, उतना ही उनकी रो फिल्टर करके एक व्यू बना देगी। जब उसको क्लिक करेंगे व्यू पे तो उतना ही डेटा करेगा, अदर डिपार्टमेंट का वो डेटा नहीं देख सकेंगे। एक तरह से सिक्योरिटी भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, और कौन से टेबल में से कौन कौन से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी एक तरह से व्यू बना देंगे, एक जगह पूरा व्यू को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ व्यू, तो जैसे कि ये हमारे पास दो टेबल, तो टेबल 1 टेबल 2, और जैसे किसी की रिक्वायरमेंट है, पूरा होल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हम एक क्वेरी के थ्रू दोनों टेबल में से ज्वाइनिंग के थ्रू डेटा निकाल लेंगे। ज्वाइनिंग एक तरह से लगाएंगे, ज्वाइन क्वेरी लगाएंगे, और जो भी कॉलम दोनों में से रिक्वायरमेंट है उसको हमने एक व्यू बना दिया टेबल 1 का, और इसी टेबल को किसी को जिसको भी इसकी जरूरत हो इंफॉर्मेशन को उसको हम दे सकते हैं। या तो इसी व्यू से हम जो चाहे आगे की जो भी रिपोर्टिंग करना है, चाहे कुछ भी करना है, फर्दर इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो व्यू इज ए क्रिएटेड फ्रॉम द टेबल 1, जैसे कॉलम 2 कॉलम 3 ले लिया गया, टेबल 1 से कॉलम 2 एंड कॉलम 3, एंड टेबल 2 से हमने केवल कॉलम 1 लिया, तो एक तरह से व्यू बन गया। और आगे व्यू के साथ फिर हम क्वेरी भी लगा सकते हैं, यानी इसको व्यू में हमने सेव कर दिया और इसमें फिर से क्वेरी भी हम चला सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी व्यू होगा, एज ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से भी डेटा फीड हो जाएगा। आगे फिर से फर्दर हम वर्क कर सकते हैं क्वेरी के पर्सपेक्टिव या रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव।
एक तरह से सिंपल सी ये है कि जो भी हम क्वेरी लिखते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं, तो वो एक तरह से व्यू हो गया। That's it। वर्चुअल टेबल के फॉर्म में वो दिखता नहीं है, वो पूरा दिखेगा नहीं कि क्या है जैसे, लेकिन बस क्वेरी सेव होता है। अब इससे पता चल जाएगा यूज ऑफ व्यू, क्या यूज होता है व्यू का। व्यूज आर यूज एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म। जैसे सिक्योरिटी, कितना कॉलम चाहिए कितना रो चाहिए उसको फिल्टर करके हम किसी को दे देंगे, तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू भी होता है इन ए डेटाबेस, because it restricts the user from the viewing the certain column and row. View display only those data which are mentioned in the query. So it show only data which is written by the query. That is defined at the time of the creation of the view. The rest of the data is totally abstract from the end user. इसका मतलब ये है कि end user को ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन होगा, वो ऐसे जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना ही व्यू डिस्प्ले करेगा, जबकि उसके इनसाइड क्वेरी बहुत सारे लिखा हुआ कि कौन से टेबल से कौन कौन सा डेटा आ रहा है, लेकिन जितना उसको हम क्वेरी के थ्रू जितना रिट्रीव करेंगे उतना ही उसको दिखेगा, चाहे रो हो फिल्टर वाइज या कॉलम। ठीक है, तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है रो और कॉलम। दूसरा क्या है, along with the security, another advantage of the view is data abstraction because the end user is not aware of all the data in table। तो ये है कि मान लो कि 10 टेबल है, उसमें से किसी में से 2 कॉलम का इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी में से फिल्टर करना है, तो एंड यूजर जो यूज करने वाला उसको ये नहीं पता होता है कि होल इंफॉर्मेशन नहीं पता होता किस किस टेबल से लिया गया है। जितना उसको प्रोवाइड करेंगे बस उतना ही उसको नॉलेज, उतना ही रहेगा नॉलेज जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारा था यूजर व्यू। अब जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एक हमारा टेबल एम्प्लॉय है, ये हमारे पास ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज नॉट नल, उसके बाद हमने फिल्टर लगा दिया रो लेवल, तो कमीशन जो नॉट नल है यानी कमीशन वाले जो कॉलम है नल नहीं आना चाहिए, उसको फिल्टर कर दिया तो इतना डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको व्यू क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, क्रिएट व्यू, जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं सेम, बट टेबल की जगह व्यू आ गया। और व्यू नेम, जैसे टेबल नेम देते हैं वैसे टेबल नेम की जगह व्यू नेम दे देंगे एज ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या करेगा, एक तरह से सिंटेक्स है व्यू का क्रिएट करने के लिए। तो वैसे ही हम क्रिएट व्यू सिंपल व्यू एक बनाए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कॉलम इज नॉट नोन। तो ये जो क्वेरी है इसका हमने व्यू बना दिया, तो ये क्या होगा, व्यू वाला जो फोल्डर था उसमें सिंपल डॉट व्यू के नाम से सेव हो जाएगा। ये डीबीओ यहाँ पे स्कीमा ही है। डीबीओ बाय डिफॉल्ट होता है, वैसे ना दे या ना दे, क्योंकि नहीं भी देंगे तो भी डीबीओ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो एक तरह से स्कीमा है, ऑटोमेटिकली बाइंड होता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है, नहीं भी देंगे तो भी डीबीओ वो में आ जाता हम्म। मतलब है। टेबल जैसे क्रिएट करते स्कीमा होता है तो वही वही है। इससे ये बेनिफिट होता है जैसे कि बहुत सारे कोई भी बिजनेस हम्म, है, जैसे कि कोई आईटी हो गया, कोई मार्केटिंग हो गया, कोई सेल्स हो गया, हम्म, तो स्कीमा से बाइंड कर देते हैं इसलिए कि हमें जल्दी इंफॉर्मेशन फेच कर ले। जैसे कि मार्केटिंग है तो मार्केटिंग स्कीमा बना देंगे, मार्केटिंग के अंडर जितने भी टेबल आएंगे उसके अंडर आ जाएंगे। आईटी से रिलेटेड जो भी है आईटी का स्कीमा बना देंगे, उसके अंडर हम टेबल को सेट करें, जिससे हमारा इजी होता है एंड फास्टेस्ट वे में हम उसको टेबल को यूज कर सकते हैं, बस इसी। क्योंकि डीबीयू रहेगा तो बहुत सारे एक ही डीबीयू के अंडर आएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा तो। हम्म, तो ये हमने क्वेरी लिखा और इसको एक सिंपल व्यू के व्यू से सेव कर दिया। अब इसके बाद से ड्रॉपिंग डिलीटिंग व्यू, तो इसके बाद सेव कर दिया, तो फिर से उस सेव जो किया हुआ है हाउ टू एग्जीक्यूट द कॉल व्यू, तो फिर से उससे ऐसे करें जैसे टेबल से हम फेच करते हैं डेटा, वैसे व्यू से भी फेच कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो सेव किया था व्यू सैंपल व्यू के नाम से, ये फिर से उसके हिसाब से रिट्रीव करेंगे सिलेक्ट कमांड यूज करके, तो ये डेटा हमारा शो करेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कौन कौन से कहाँ से कैसे आया है डेटा। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्यू, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्यू। एक हो गया हमारा सिस्टम व्यू जो अभी हमने देखा था यहाँ पे सिस्टम व्यू। ये कब क्रिएट होता है कौन सा सिस्टम व्यू? सिस्टम व्यू, तो जब हम इंस्टॉल करते हैं ना सिस्टम,
तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें सिस्टम के थ्रू ऑलरेडी है, रेडीमेड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो भी हमारा ये देख रहे हैं ऑलरेडी सिस्टम के थ्रू है, यानी सिस्टम के थ्रू ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये बहुत सारी चीजें एक तरह से इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है सिस्टम डॉट कॉलम। तो ये जब भी इंस्टॉल करते हैं ऑलरेडी ये सब सिस्टम के द्वारा ही ये क्रिएटेड होता है। पर इसकी हमें इसको यूज नहीं करना होता, यूज हो करना होता है, कई बार इंफॉर्मेशन हमें ओके फेच करना होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो वर्क करता है क्या है कैसे है, तो उसके पर्पज से करता है। यानी एसक्यूएल डेटाबेस के इंजन के बारे में ये मॉनिटर करना, जानना क्या हुआ कैसे हुआ, तो सारी चीजें उसी से ही मिलता है ना, क्योंकि वो सारी चीजें ट्रैक होती है हर चीज में। तो ये सिस्टम व्यू, इंफॉर्मेशन स्कीमा व्यू, कैटलॉग व्यू, डायनामिक मैनेजमेंट व्यू, तो ये सब सिस्टम में जो भी हुआ वो सारे ट्रैक है इसके अंडर। तो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इससे रिलेटेड तो इस सिस्टम व्यू से हमें पता चल जाएगा। तो और फिर से यूजर डिफाइंड व्यू, जैसे सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, तो और अपने यूजर पे डिपेंड करता है कि सिंपल व्यू सिंपल क्वेरी लिख दिया, कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखा तो कॉम्प्लेक्स व्यू हो जाएगा बस। और इसके बाद से ये सिंपल व्यू, सिस्टम व्यू आर द एक सिस्टम व्यू है। सिस्टम व्यू आर प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड व्यू दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मास्टर डेटाबेस। These are also used as a template view for all new database. This system view will be automatically inserted into any user created database. There are around 230 system view available. जैसे अभी हमने देखा था सारे ये सब सिस्टम व्यू। अभी एक व्यू देखते हैं इसमें, इसको ऐसे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन स्कीमा व्यू, क्योंकि ये हमारा सिस्टम व्यू के अंडर एक व्यू है। तो these are one of the most important system group view. There are 20 different schema view in the group. These are used for displaying the most physical information of a database such as the table and column. The naming convention of this type of view is information underscore schema and view name. अब ये जो सिस्टम व्यू था इससे यदि हम डेटा फेच करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इक्वल टू एम्प्लॉय इन्फो। तो यहाँ पे जो टेबल नेम है वो फिल्टर किया है, लेकिन टेबल नेम जो है एम्प्लॉय इन्फो के नाम से जो भी टेबल नेम बना था उसको कॉलम कितने हैं, यानी इस टेबल में जो ये टेबल जो नेम है एम्प्लॉय इन्फो, इसमें कितने कॉलम है, तो ये सारे स्टोर किसमें हुआ है, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम। इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन फेच है, एक तरह से स्टोर है कितने कॉलम है इस टेबल के अंदर। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन स्कीमा व्यू से भी मिल जाते हैं कि कितने एक टेबल में कितने कॉलम है, कॉलम का नेम क्या है, इस तरीके से। अगर तो जब हम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर तब ये वो वाला व्यूज हैं, तो फिर हम इसको डेटा में कब यूज नहीं, करते जब हैं भी हम क्रिएट करते हैं व्यू, हम्म, तो जब व्यू क्रिएट करेंगे तो वो क्या होता है कि ये ट्रैक होता है, जैसे हमने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म किया तो सारे ओके ऑलरेडी बना हुआ है, तो सारी चीजें ट्रैकिंग होती है कि कौन सा टेबल हमने बनाया, तो वो सारी चीजें स्टोर हो जाती है उसके अंदर। तो उसके बेस पे हमें इंफॉर्मेशन जानना हो कि इस टेबल में कितने कॉलम है, तो उस जो भी स्टोर हुआ है उसके थ्रू हम जान सकते हैं, यानी जो भी सिस्टम से बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो सारे जितने भी अच्छा बना हुआ सारे ट्रैक होती है कि हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मॉनिटर होती है और उसके ओके अकॉर्डिंग स्टोर होता रहता है। ठीक क्योंकि ये सब चीजें नहीं रही तो बहुत सारी चीजें हम्म हम पता नहीं लगा सकते ना। हम्म फिर से कैटलॉग व्यू, द टाइप ऑफ द व्यू आर इंट्रोड्यूस्ड इन एसक्यूएल सर्वर 2005। कैटलॉग व्यू आर द कैटेगराइज्ड into different group also. They are used to show the database self describing the information. अब जैसे कैटलॉग व्यू में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम टेबल, तो जैसे सिस्टम टेबल से तो कितने टेबल बने हुए हैं सिस्टम में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि यूजर डिफाइंड टेबल कितने हैं, यूजर टेबल कितने हमने बनाया था, तो इसमें जो भी हम टेबल बनाते हैं वो सारे सिस्टम डॉट टेबल में चले जाते हैं हम्म, कैटलॉग में।
फिर से डायनामिक मैनेजमेंट, दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस इन एसक्यूएल सर्वर 2.5. दिस व्यू गिव द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर information about the current status of the SQL server machine. This value help the administrator to diagnose the problem and tune the server for optimal performance. तो इस तरीके से एक तरह से ये भी डायनामिक मैनेजमेंट व्यू एक तरह से मैनेज करता है परफॉर्मेंस को इन एसक्यूएल 2000 सर्वर स्कोप, ये सब डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क होता है. सर्वर स्कोप, डीएमबी स्टोर इन द मास्टर डेटाबेस, डेटाबेस स्कोप डीएमबी स्पेसिफाइड फॉर दिस डेटाबेस. तो सेलेक्ट कनेक्शन आईडी, सेशन आईडी, क्लाइंट नेट एड्रेस, ये सब इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव कनेक्शन टेबल से मिल जाएगा इस वाले से. तो ये कनेक्शन आईडी क्या है, सेशन आईडी क्या है, क्लाइंट नेट एड्रेस क्या है और स्कीम क्या है. तो इस इंफॉर्मेशन को हमें लेने के लिए इस वाले टेबल से, जो सिस्टम व्यू वाला, इससे मिल जाएगा. ये सब डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमें चूज कर सकते हैं. लिमिटेशन ऑफ द व्यू, देयर आर द टोटल 11 लिमिटेशन ऑफ द व्यू एसक्यूएल. तो यहाँ पे लिंक है, तो इसको यदि मैं लिंक के थ्रू जाते हैं तो इसमें लिमिटेशन भी है. अच्छा, इंफॉर्मेशन स्कीमा भी तो मैं समझ गया भाई, जैसे जैसे हम काम करते हैं तो बनते जाते हैं तो यूज आ सकता है. ये खाली डेटा एडमिनिस्ट्रेटर यूज करेगा, ये जो लास्ट वाला पढ़ा था हमने? नहीं, इसमें मोस्टली कई ऐसे होते हैं ना कि जो हमें डिपेंड करता है यूज पे क्या है. तो कई बहुत सारे इतने सारे व्यू है, 230 है, 230 व्यू है. 230? हाँ, अच्छा. 230 व्यू वो बना हुआ है. और स्टोर प्रोसीजर भी 300 प्लस है. तो इसमें ये थोड़ी है कि हमारे हर बिजनेस यूज केसेस के लिए रिक्वायरमेंट है. कभी Right. रिक्वायरमेंट हो गया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हम या तो व्यू टेबल में देखेंगे जो भी सिस्टम व्यू है, या हम स्टोर प्रोसीजर में देखेंगे. तो वो सारे डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से हम करते हैं. डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का मोस्टली इसमें रिक्वायरमेंट होता है, और जो डेवलपर होता है उसको बहुत लेस होता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है. सिस्टम व्यूज के लिए. वो क्योंकि वो सारे राइट एक्सेस राइट देता है और मॉनिटर करता है, तो चीज़ों की क्या हो रही है, कैसे हो रही है, तो वो सारी चीज़ें उसी से मिल जाती है. ओके. एसक्यूएल सर्वर लिमिटेशन ऑफ द व्यू, तो यहाँ पे ब्लॉक्स है. तो यहाँ पे एसक्यूएल ऑर्डर बाय डज नॉट वर्क, लिमिटेशन ऑफ द व्यू, तो ये सारे लिमिटेशन है. इस तरीके से पूरा दे रखा है. तो ये ब्लॉक्स है. इनको पढ़ा हुआ मैंने, क्या एसक्यूएल पे और कुछ. अच्छा, ऑर्डर ठीक बाय है. भी काम करते हैं. ये सब बस ये जानना चाहिए कि सिनारियो कब हमें क्या यूज करना चाहिए, तो उसके हिसाब से, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो भी हम यूज कर रहे हैं बस. और आगे की चीजें तो जब प्रोजेक्ट आता है तो उसके सर्च करके हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं व्यू. अब यहाँ पे भी वही है, व्यू इज नथिंग मोर देन a set SQL query, and view can also be considered as a virtual table. A view contains the rows and columns just like the real table. The field in a view are filled from one or more real table in the database. तो वही कह रहा है कि व्यू क्या है, एक तरह से कुछ नहीं, बस एक सेव्ड क्वेरी है. जो भी हम क्वेरी लिख रहे हैं उसको हमने सेव कर दिया. ए व्यू कैन नॉट ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वर्चुअल टेबल, और एक तरह से इसको कंसिडर कर सकते हैं एक वर्चुअल टेबल की तरह. वर्चुअल देखिए वो दिखता नहीं है, बस एक टेबल की तरह वो शो करता है. एक तरह से सिंपल चीज है वो, एक जो भी हम क्वेरी लिखते हैं उसको सेव कर दिए, वही हमारा व्यू हो गया. तो इसमें देखते हैं सिंपल व्यू, ए व्यू विच इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द यूजिंग ओनली वन सिंगल टेबल. यानी एक सिंगल टेबल पे हम कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो वो सारे सिंपल व्यू में आ जाएगा. जैसे कि एक सिंपल व्यू क्रिएट व्यू, और ये हमारा एक सिंपल व्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं. क्रिएट, फिर से व्यू, और व्यू का नाम दे दिए, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय EMP.
तो इसको मैंने क्रिएट किया, तो ये व्यू हमारा क्रिएट हो गया। और इसके अंदर यदि इसको रेफरेंस करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे व्यू बन गया। और इसको चाहे तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा डेटा भी आ जाएगा यहाँ पे, ये व्यू के अंदर जो भी सेव था। तो ये कर्स हमारा व्यू बन गया और व्यू के अंदर ये आ गया, एक्सेल सेव क्वेरी आ गई। और इसके अंदर देखा जाए तो ये हमारा ये सारी चीजें कॉलम यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट कराना है तो वही सिंपल सा जो हम टेबल की तरह एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ द व्यू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एक तो हमारा एक टेबल है, टेबल को ऐसे हम क्या करते हैं, डेटा को रीड करते हैं एम्प्लॉय टेबल से सारे कॉलम। तो ये हो गया। वैसे व्यू को करना है तो बस टेबल को जैसे करते हैं वैसे व्यू लिख देंगे, सिंपल अंडरस्कोर व्यू। तो ऐसे करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब, जैसे एम्प्लॉय में हमें फिल्टर लगाना है, केवल मैनेजर को फिल्टर करे तो मैनेजर का जब, वैसे व्यू में भी हम फिल्टर लगा सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर सेम। तो इसे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय से करेंगे तो भी आ जाएगा। और व्यू में भी ऐसा करेंगे तो भी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सिंपल व्यू में जो भी कॉलम होगा तो वही आएगा, यदि कॉलम ये सब चीज नहीं कंटेन कर रहा है उसके इसमें एरर आएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद से जॉब सिंपल व्यू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार पूरा कॉलम, सैलरी प्लस इज नल, कमीशन जहाँ पे नल है वहाँ पे 0 हो जाए, और 12 से मल्टीप्लाई करते तो एक एनुअल सैलरी नाम से एक कॉलम अलग बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एनुअल सैलरी बन गया यहाँ पे। और जो भी इसको क्या कर दिया, एनुअल सैलरी कैसे हो रहा है, सैलरी प्लस इज नल, यानी सैलरी प्लस कमीशन को ऐड किया, जहाँ पे नल था वहाँ पे 0 किया, उसके बाद से ऐड ऑपरेशन पर काम हुआ, तो उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ 12 से, तो हमारा एनुअल सैलरी बन गई इस तरह। अब इसके बाद से हमें इसको क्रिएट करना है व्यू। तो हमने एक क्वेरी बना दिया, अब इस क्वेरी को व्यू के अंदर सेव करना था, क्रिएट व्यू, व्यू pw एम्प्लॉय एनुअल सैलरी, एक व्यू का नाम दे दिए एज सेलेक्ट स्टार, और जो हमने ये यही क्वेरी हमने व्यू के अंदर रख दिया फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 20 और 10। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो हमारा 20 और 10 है, बस उसी को ही ये क्या करेगा, सेव करेगा। तो इसको एक बार इसको केवल रन कराते हैं उसके बाद व्यू। तो ये वाला कह रहा है कि इनकरेक्ट सिंटेक्स नहीं है, ये वाला हमने पूरा सिलेक्ट नहीं किया। तो केवल 10 और 20 जो है डिपार्टमेंट नंबर उसी को ही ये फिल्टर किया रोल लेवल। तो इसको हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं, सब क्रिएट व्यू, व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी, यहाँ पे व्यू क्रिएट किया, और डेटा को हमें देखना है व्यू से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी। तो ये हमारा आ गया जो भी सेव था। अब मॉडिफिकेशन ऑफ व्यू टाइप 1, यदि फिर से हम उसको मॉडिफाई करेंगे तो सेम में जैसे हम टेबल मॉडिफाई करते हैं अल्टर कमांड यूज करके, तो अल्टर व्यू, और फिर से जो भी हमारा व्यू का नेम है व्यू इन एनुअल सैलरी एज ए सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यानी पहले हमारा क्या था, वेयर कंडीशन लगा था। अब इसको हम चाह रहे हैं कि वेयर कंडीशन को नहीं लगाना है, हमें केवल फिल्टर नहीं लगाना है, वैसे बस सिंपल ही रखना है। तो अल्टर व्यू, और अल्टर व्यू कर देंगे, और जो भी व्यू का नाम है जिसको हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर इसको हम मॉडिफाई कर देंगे क्वेरी को, और फिर से सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो जाएगा इस तरह। और फिर से हमें चेक करना है तो वही इंफॉर्मेशन आ रहा है जो हमने मॉडिफाई किया था, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये इसमें अब सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी, तो ये हमारा डिस्प्ले कर देगा क्योंकि ये है व्यू हमने जो बनाया था एक कॉलम। फिर से इंसर्ट इनटू व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी वैल्यूज,
1000 चल चुकी। तो इसको यदि हम देखते हैं, पहले ये देखते हैं कौन कौन सा कॉलम है यहाँ पे। तो यानी वैल्यू, ये हमारा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर हो गया, और ये हमारा नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया, और ये हमारा सैलरी हो गया, ये कमीशन हो गया, यानी सारे मैचिंग हो रही है। तो इंसर्ट इनटू, यदि मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड को, तो कंप्लीट, यानी ये करके ये हो गया। एक बार चेक करते हैं कि है कि नहीं, व्यू से, व्यू एनुअल सैलरी 800, यानी ये वाला इंसर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉलम है उसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमारा वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसका हमें देखना है कि SP_help text, इसका डेफिनेशन हमें देखना है, तो हम देख सकते हैं। अब जैसे कह रहे हैं मतलब कि हमने कैसे क्रिएट किया था व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी, यानी जो क्वेरी हमने लिखा था क्रिएट करने के लिए, क्रिएट व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये डेफिनेशन SP_help text से हम लिखा सकते हैं। जैसे कोई भी टेबल है, जैसे हमें देखना है कि इसके अंदर क्वेरी क्या लिखा हुआ है, तो या तो हम यहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं, जैसे कि व्यू है और यहाँ पे अपने डिजाइन पे जाएंगे, फिर मॉडिफाई पे जाएंगे, तो अगर डिजाइन पे ये जाएंगे तो ग्राफिकल यूजर फॉर्म के रूप में दिखाएगा। इसको मॉडिफाई पे जाना पड़ेगा, डिजाइन, न्यू व्यू, स्क्रिप्ट, एडिट टॉप, सिलेक्ट टॉप, डिजाइन वाले में क्या है, इसमें नहीं दिखा रहा है सिक्योरिटी। तो इसका सिंटेक्स हमें देखना है कि क्या हमने कैसे बनाया था क्वेरी का डेफिनेशन एक्सेस व्यू का। तो SP_help टेक्स्ट कर देंगे, ये हो जाएगा। अब जैसे कि कोई भी क्वेरी का हमें देखना है कि कैसे क्या डेफिनेशन है, जो भी क्वेरी है उसके हिसाब से देख सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ व्यू टाइप 2, तो यहाँ पे इफ एग्जिट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सिस्टम ऑब्जेक्ट वेयर टाइप इजकल टू वी, वी का मतलब व्यू, एंड नेम इजकल टू व्यू एम्प्लॉय EMP एनुअल सैलरी। तो ये क्या करेगा, सिस्टम ऑब्जेक्ट में ये क्या करेगा, ट्रैक हो गया। तो इसको यदि हम देखें कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो जो भी हमने बनाया था ये सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये एक तरह से ट्रैक हो गया। ये कब बना था, कब मॉडिफाई हुआ था, ये सारी चीज़ें। और टाइप क्या है, वी का मतलब वी, टाइप डिस्क्रिप्शन व्यू, स्कीमा आईडी नल, ऑब्जेक्ट आईडी, नेम, इस तरीके से। तो इसका मतलब यदि ये एग्जिस्ट है तो ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, और फिर से नया वाला व्यू हम बना सकते हैं। तो इसको ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट है तो ये ड्रॉप हो गया, और फिर से हमने एक नया व्यू बनाया, क्रिएट व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी विद इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन का मतलब कि हम इस पर सिक्योरिटी लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे थे तो कोई सिंटेक्स देख रहा था ना, जैसे कि इसको हम यूज किए थे तो सिंटेक्स में पता चल जाता है कि ये ऐसे ऐसे इस टेबल पर लगा हुआ था। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई भी SP_help टेक्स्ट के थ्रू भी देखे तो वो देख ना पाए कि उसके अंदर कौन सा क्वेरी लिखा हुआ है, यानी व्यू के अंदर। तो इसके लिए हम सिक्योरिटी के थ्रू हम कर सकते हैं, व्यू क्रिएट व्यू और व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी विद इंक्रिप्शन, ये सिंटेक्स है, विद इंक्रिप्शन। एज सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब, कमीशन, सैलरी प्लस इजनल, यानी एनुअल सैलरी यहाँ पे ये कर रहा है, फिर से फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो इसको हमने, ये क्रिएट हो गया। अब मुझे सिंटेक्स चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्वेरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, कह रहा है कि द टेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट व्यू एम्प्लॉय इज इनक्रिप्टेड, तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड हमने लगा दिया।
तो ये इनक्रिप्टेड है, तो लेकिन इससे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा। इसका अंडर क्या था, मॉडिफाई करना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एनुअल सैलरी, तो इसको हम देख सकते हैं इसमें क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू, तो यहाँ पे सिंपल व्यू है तो डिलीट कर दिया जाए हमने। फिर से अल्टर व्यू एनुअल, तो ये अल्टर करेंगे तो अल्टर व्यू मस्ट बी ओनली स्टेटमेंट इन द बैच। तो ये कौन सा, इसको रिव्यू करते हैं। तो यानी ये अल्टर करने के लिए अलाउ नहीं करता, अल्टर यहाँ पे व्यू और व्यू का नाम इम्प्लॉय, क्योंकि इनक्रिप्टेड है ना, तो उस केस में यहाँ पे मस्ट बी द ओनली स्टेटमेंट इन द बैच। यदि मैं इसको कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हुआ ऐसे। इसको हमने अल्टर कर दिया, ये पहले इस तरीके से था, अब इसको अल्टर कर दिया और उसके बाद से हम देखते हैं। तो अच्छा, ऑल्टर में क्या किया, मतलब हमने select मॉडिफाई star? किया, ये वाला क्वेरी था, इस हम्म। क्वेरी की जगह हमने इस वाला क्वेरी को हमने कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू मैनेज। अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या आ रहा है, तो यहाँ पे इस वाले क्वेरी से हमने मॉडिफाई कर दिया व्यू को, ये वाला क्वेरी, तो ये आ रहा है भाई। अब देखते हैं कि इनक्रिप्टेड है कि नहीं, क्योंकि मॉडिफाई किया है तो इस पर इंक्रिप्शन में लगाया नहीं, तो ये इंक्रिप्शन नहीं लगाया तो इसलिए दिख रहा है। तो जैसे मॉडिफाई करेंगे तो विद इंक्रिप्शन के साथ करेंगे तो इनक्रिप्टेड हो जाएगी, क्योंकि हमने मॉडिफाई किया ना, तो इंक्रिप्टेड Right. था, तो हमने मॉडिफाई किया तो इंक्रिप्शन नहीं लगाया, तो हम्म। ये तो इसको हटा ही देते हैं। अब इसमें हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, इंसर्ट ऑपरेशन, चाहे डिलीट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, तो देखते हैं इसमें हो पा रहा है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू, तो सिंपल व्यू हमने ये डिलीट कर दिया है, तो अच्छा। इसको हम सिंपल व्यू ही इसको देखते हैं। अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम आईडी, इसमें आईडी है, देखिए नहीं आईडी नहीं है तो ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, तो ये हम एम्प्लॉय में एक और डेटा, दो डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, क्रिएट व्यू, और इसका व्यू का नाम दे देते हैं तो ये हमने व्यू हो गया, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो गया। अब जैसे हम टेबल में ये वाला रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं, इस वाले को 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय नंबर हो जाएगा, तो टेबल में यदि हम इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय टेबल में, तो ये इंसर्ट हो गया। फिर से यही रिकॉर्ड हमें व्यू में करना है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू सिंपल व्यू, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जा रहा है दोनों में। अब सेलेक्ट स्टार, दोनों को हमने किया, तो दोनों में इंफॉर्मेशन जो हमने इंसर्ट किया था वो आ गया। इस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी इसमें, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी दोनों में टेबल और व्यू दोनों में दिख रहा है। यहाँ पे इंसर्ट हो गया, बेसिकली ये टेबल में ही इंसर्ट हुआ है, जो सिंपल व्यू किया था तो ये टेबल में ही इंसर्ट हुआ है, बस ये टेबल के बेस पे इंफॉर्मेशन को पेश कर रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि इंसर्ट ऑपरेशन यदि सारे कॉलम सेम है तो उसके बेस पे हम इंसर्ट कर सकते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग। तो ये इंसर्ट ऑपरेशन हमारा परफॉर्म करने दे रहा है। फिर से डिलीट वाला देखते हैं कर रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, ये व्यू हो गया, ये एम्प्लॉय टेबल हो गया। तो दोनों में यदि हम फिल्टर कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर इक्वल 20,
ये दोनों में से हमारा एक तरह से 2020 फिल्टर हो जा रहा है यहाँ पे दोनों से, व्यू और ओके। उससे। अब डिलीट कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम सिंपल व्यू वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। तो यानी हम व्यू से हम डिलीट करना चाह रहे हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 20 है उसको, यानी व्यू जो हम बनाया है व्यू के हेल्प से। तो इसको देखते हैं और परफॉर्म हो रहा है, यानी ये भी डिलीट हो जा रहा है। फिर से डिलीट ऑपरेशन एक तरह से सपोर्ट कर रहा है व्यू भी। अब चेक करते हैं इसमें है कि नहीं, डिलीट हो गया, ठीक है। अब अपडेट का देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7499। तो सिंपल व्यू में ये क्या है। अब इसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट सिंपल व्यू सेट सैलरी इक्वल टू 5600। यहाँ पे सैलरी है 1600, यहाँ पे उसके जगह 5600 कर रहे हैं जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय नंबर 7839 है। तो 7839 जहाँ पे होगा उसको करना है। तो नहीं, जहाँ 7499 था ना, वहाँ 5600 कर दिया। 7499 जो है यहाँ पे हम सैलरी 1600 की 56। जगह 5600 कर रहे हैं। तो देखते हैं व्यू के थ्रू हो जा रहा है, तो यानी ये भी सपोर्ट कर रहा है, इसका ओके। मतलब कि अपडेट भी ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है। अब इसको चेक करना है, यहाँ पे डिलीट है, डिलीट नहीं अपडेट है कि नहीं। तो 5600 हो गया। ये तो अपडेट हो गया। तो ये हमारा सिंपल व्यू था। अब इसके बाद से अच्छा। we can do insert update delete on simple view. Suppose if view is created with the select star all column from the table, if any column was dropped it will give an error, try it. Suppose if view is created with the select star all column from the table, if any column was created the new column will not come in the output of the view. तो पहला वाला ये कह रहा है कि यदि हमने कॉलम सारे कॉलम पे व्यू बनाया और किसी कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया और फिर से हमने इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर आएगा व्यू में, क्योंकि वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं। वैसे दूसरा सिनेरियो का, सपोज इफ व्यू इज क्रिएटेड विद द सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल से हमने व्यू क्रिएट किया और कोई भी इफ एनी कॉलम वाज क्रिएटेड द न्यू कॉलम विल नॉट कम इन द आउटपुट ऑफ द व्यू। कहने मतलब कि जैसे हमने व्यू बनाया पूरे कॉलम से और जो हमारा टेबल था बेस टेबल जिसके बेस पे हमने बनाया था उसमें हमने न्यू कॉलम हमने कोई ऐड किया तो उस केस में हमारे व्यू में वो न्यू कॉलम नहीं आएगा, व्यू और में ऊपर वाला दिखाएगा। क्या कह रहा था? ऊपर वाला ये कह रहा था कि हमने कॉलम किसी टेबल के बेस पे सारे कॉलम पे हमने व्यू बनाया जिसे सेलेक्ट स्टार ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल, और किसी कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया टेबल से, यानी जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है बेस में और उसे हमने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद से हम चाह रहे हैं कि हम कोई इंसर्ट करें व्यू में, तो उस केस में ये एरर आएगा। इफ एनी कॉलम वाज ड्रॉप इट विल गिव एन एरर, ट्राई इट। ओके। तो व्यू को ट्राई करेंगे तो उस केस में ये एक तरह से आप एक तरह से होम टास्क आपके लिए है, आप एक बार करके देखना क्या कर रहा है। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है और व्यू बनाया तो एम्प्लॉय टेबल से एक कॉलम आपने ड्रॉप कर दिया और फिर से व्यू को रन कराओ क्या हो रहा है, उसमें इंसर्ट करो तो क्या होता है। और वैसे ही इसको भी यही है कि एक कॉलम ऐड करो बेस टेबल पर, जैसे एम्प्लॉय टेबल के बेस पे आपने व्यू बनाया उस पर आपने एक कॉलम ऐड किया फिर से व्यू को एक तरह से रन कराओ क्या आउटपुट आ रहा है कि नहीं। हम्म, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भी देखते हैं यदि ये है तो उसी के एग्जांपल अल्टर व्यू सिंपल व्यू ऐड नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे नया कॉलम कोई ऐड कर रहे हैं सिंपल व्यू में, तो सिंपल व्यू हमने बनाया था ना, तो एक बार देखते हैं सिंपल व्यू में क्या है। तो सिंपल व्यू में ये हमारा डेटा है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम को हम ऐड करना चाह रहे हैं। कॉलम नेम क्या है, नेम है, वर्कर टाइप है, और व्यू में हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो क्यों एरर क्यों आएगा, मतलब क्योंकि व्यू में? जो व्यू है व्यू से हम केवल इंसर्ट कर सकते हैं, इस ये एक्चुअल में हमारा फिजिकल टेबल नहीं है ना, सिंपल व्यू एक तरह से सेव्ड क्वेरी है। राइट। अच्छा। तो ये सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये हम एक्चुअल टेबल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम पर बस जो हमारा सेव क्वेरी है बस उस पे वर्क कर रहे हैं, एक तरह से फिजिकल टेबल नहीं है जो हमारा जैसे वर्चुअल टेबल के फॉर्म में रखा है।
तो मतलब टेबल में कॉलम ऐड करें फिर व्यू को ऑल्टर करें। यानी व्यू से हम ये अल्टर ये कमांड परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए इसमें क्या कह रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कीवर्ड ऐड। और कह रहा है कि यहाँ पे प्रोसीजर सिंपल वी लाइन बैचलर लाइन को इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर ने। अब यही चीज यदि मैं अल्टर टेबल में हम कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल में ऐड नेम वर्कर यहाँ पे, तो ये हमारा ऐड हो गया। अब इसमें देखा जाए नेम के नाम से यहाँ पे ऐड हो गया यहाँ पे। अब इस चीज को हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू यदि हम देखते हैं, तो ये जो कॉलम ऐड हुआ था वो कॉलम नहीं आ रहा है, बस जितना हमने पहले सिलेक्ट स्टार से व्यू बनाया था बस वही सब इंफॉर्मेशन आ रहा है। यानी बेस टेबल में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे ऐड किया तो वो उसमें दिखेगा नहीं व्यू में। तो यहाँ फिर पे कब फर्स्ट वाला कैसे दिखेगा? ये वाला जो हम्म, स्टेटमेंट कह रहा था वही हम कर रहे हैं। जैसे कि फेनी कॉलम वाज ड्रॉप इट विल गिव देयर ड्रॉप या ऐड कोई भी, यानी सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब लिमिटेशन है। हम्म। वैसे एस पी अंडर स्कोर रिफ्रेश व्यू सिंपल व्यू, अब इसको एक कमांड होता है एस पी अंडर स्कोर रिफ्रेश व्यू और सिंपल व्यू। तो यानी जो भी हमने अपडेट किया था, ऐड किया था जो बेस टेबल में, तो यदि हम सिंपल व्यू को यदि रिफ्रेश करते हैं तो इसके बाद से हम उसको करेंगे तो ये हमें दिखने लगेगा, नेम वाला आ गया। तो जो भी मॉडिफिकेशन हुआ था सेलेक्ट स्टार, तो इसके लिए हमें रिफ्रेश कमांड एक यूज करना पड़ेगा एस पी स्टोर प्रोसीजर का, एस पी अंडर स्कोर रिफ्रेश व्यू सिंपल व्यू। और फिर से अल्टर व्यू सिंपल व्यू ड्रॉप कॉलम नेम। अब इसको हम ड्रॉप भी करना चाह रहे हैं नेम को व्यू से, तो ये भी सपोर्ट नहीं करेगा। पहले ऐड करने की ट्राई कर रहे थे तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर से एरर। और फिर से हम अल्टर टेबल यानी एम्प्लॉय टेबल को यदि हम कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे व्यू देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू, तो ये कह रहा है व्यू आर फंक्शन सिंपल व्यू हैज मोर कॉलम नेम स्पेसिफाई द कॉलम। अब इसमें इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला सिनारियो ये कह रहा इफ एनी कॉलम वाज ड्रॉप इट विल गिव एन एरर ट्राई इट। कह रहा सपोज इफ व्यू इज क्रिएटेड विद सेलेक्ट स्टार ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल इफ एनी कॉलम वाज ड्रॉप इट विल गिव एन एरर ट्राई इट। तो जैसे हमने कॉलम था उसको हमने ड्रॉप कर दिया, फिर से हम ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए, तो यहाँ पे एरर आ रहा है जैसे कि सेलेक्ट स्टार। तो कह रहा है कि व्यू a function simple view has more column name specified and column defined। तो इससे बढ़िया रिफ्रेश कर देते हैं। ये आ गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि हमने व्यू बनाया और इसकी बेस टेबल में कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उस केस में हमारा व्यू कई बार वर्क नहीं करेगा, कई बार एरर आएगा। तो बेस टेबल में हमें मॉडिफिकेशन तभी होना चाहिए जब व्यू को हम रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, मॉडिफिकेशन करने के बाद रिफ्रेश करें तो जाके वर्क करेगा, कई बार रिस्टार्ट करें। अच्छा, अगर हमने टेबल में कुछ कॉलम ऐड कर लिया जैसे शायद किया था ऊपर भी, हम्म। तो एक तो पहले एग्जिस्टिंग टेबल पे हमने व्यू बना दिया और फिर कोई टेबल में कॉलम ऐड कर दिया, तो फिर व्यू को रन करेंगे तो वो आएगा? यदि ऐड करेंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो जितना हमने पहले बनाया था जिस कॉलम पे उतना ही कॉलम शो करेगा। लेकिन हमें जो ऐड किया है कॉलम उसके उसको यदि हमें शो करना है तो उसके लिए एक कमांड यूज करना पड़ेगा एस पी अंडर स्कोर रिफ्रेश व्यू। तो ये रिफ्रेश हो जाएगा तो अपडेट हो जाएगा, यानी जो भी कॉलम ऐड हुआ था तो व्यू में आ जाएगा। फिर से मान लो हमने ड्रॉप कर दिया कोई कॉलम नेम, तो उस केस में फिर से व्यू को रन कराएंगे तो वो क्या करेगा, एरर आ जाएगा। तो उस केस में भी हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, यानी जब भी हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उस केस में हमें रिफ्रेश व्यू करेंगे तो जाके व्यू रन होगा। ऐड में तो हमारा चलो चल जाएगा, लेकिन जो भी हम ड्रॉप करेंगे उस केस में व्यू एरर आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे यदि सिंपल व्यू का बना हुआ तो उसको ड्रॉप करके फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू क्रिएट करना है, डिपार्टमेंट नंबर काउंट एज ए नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय सिंपल व्यू। तो एक बार इसको क्रिएट करते हैं। तो सिंपल व्यू है तो इसमें हमने क्रिएट किया तो ये हमारा आ गया।
ये तो ग्रुप बाय रन हो गया, वहां उसने आर्टिकल में ब्लॉग में तो लिखा हुआ था ग्रुप बाय नहीं रन होगा। नहीं, ग्रुप बाय वो अलग होगा ना, इसमें आर्टिकल में जो था कहाँ पे, ये सबसे ऊपर ऑर्डर बाय डज नॉट वर्क, लिमिटेशन ऑफ द व्यू वन। अब कहाँ ग्रुप बाय है यहाँ पे? अच्छा ऑर्डर बाय है, ठीक है ठीक है, मैं ग्रुप बाय से तो ये हमने सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट एज ए नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, यानी डिपार्टमेंट नंबर वाइज हमें काउंट कर रहे हैं कितने एम्प्लॉय हैं। 10 डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉय, 30 में 6, इस तरह से हमने ग्रुपिंग कर दिया। और इसके बाद से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपल व्यू हमने कर दिया, टेक्स्ट व्यू हमने क्रिएट कर दिया। अब इसमें कॉम्प्लेक्स व्यू, a view which is created based on using the more than one table। तो अभी तो हमने जो देखा था वो सिंपल टेबल पर हमने देखा था, एक वन टेबल के बेस पे हमने व्यू क्रिएट किया था। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेबल के व्यू पे भी हम कर सकते हैं, यानी वन या मोर टेबल के बेस पे हम व्यू बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये एग्जिस्ट है व्यू इन डिपार्टमेंट। ये ड्रॉप कर देगा, वैसे एग्जिस्ट नहीं है। अभी हम नया व्यू बना रहे हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, जिसमें हम ज्वाइनिंग लगाएंगे। ये हमारा एम्प्लॉय का हो गया डेटा, ये हमारा डिपार्टमेंट का हो गया, इधर ज्वाइन लगाया और इसके बेस पे हमने ये किया। तो इसको हमने व्यू बनाया और इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। पहले व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बाद से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा व्यू बन गया, एम्प्लॉय नंबर, ये दो टेबल के बेस पे हमारा व्यू बन गया यहाँ पे। यानी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी हमारा एम्प्लॉय टेबल से आ गया, और डिपार्टमेंट टेबल से हमारा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, ज्वाइनिंग के साथ। और इसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द व्यू, यानी स्पेसिफाइड कॉलम करेंगे जो भी एग्जिस्ट है, तो उसके बेस पे भी ये फिल्टर कर लेगा व्यू से। फिर से यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, व्यू वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, यानी ये भी मार्क करेंगे तो ये सब आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे कर दिया तो ये हो गया। इसका मतलब फिल्टर करना है, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन देखना है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम में जो हमने व्यू बनाया था मोर देन 2 टेबल, यानी 2 टेबल के बेस पे। और फिर से हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन ये अलाउ नहीं करेगा। व्यू और फंक्शन इज नॉट अपडेबल बिकॉज द मॉडिफिकेशन इफेक्ट मल्टीपल बेस स्टेप, यानी ये एक से दो टेबल के बेस पर ही व्यू बना है और उस पर हम कोई भी हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि ये अलाउ नहीं करता है। फिर से अपडेट ऑपरेशन में भी वही है, जैसे कि यहाँ पे हमने अपडेट किया, लेकिन ये अपडेट व्यू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 10। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। तो 10 की जगह, डिपार्टमेंट नंबर 10 की जगह क्या है, तो यहाँ पे 10, हो गया, ए आ गया, ट्रिपल ए। यहाँ पे ये जहाँ जहाँ था वो सब जगह आ गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ये आ गया। अब फिर से दूसरा अपडेट क्या है, जहाँ पे हमारा एलन है नेम, एलन ये है, उसके जगह हमारा आईटी करना है डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम जो है यहाँ पे सेल की जगह एलन की जगह आईटी हो जाए। तो लेकिन ये पूरे में ये क्या करेगा, एक्सेल से अपडेट कर देगा। चेक करते हैं एक बार अपडेट, और इसके बाद से केवल एलन की जगह हमने बोला था तो ये पूरे में कर दिया, डिपार्टमेंट आईटी 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 आईटी, और जहाँ से आईटी आईटी, ये किस बेस पे किया है, ये ज्यादा में कैसे कर दिया? इसलिए किया खाली है क्योंकि एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एलन, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू आईटी। तो यदि डिपार्टमेंट नेम, यदि हम देखते हैं डिपार्टमेंट नेम सेल्स टेबल में, तो यहाँ पे तो डिपार्टमेंट जो नेम है, आई डिपार्टमेंट जो नेम था वहाँ पे इसने कर दिया एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एल जी आई टी।
ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल हो गया और ये हमारा एम्प्लॉय टेबल हो गया। तो इसमें इसने हर जगह आईटी किया था ना एलन की जगह, तो ये हमारा एम्प्लॉय नेम हो गया। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड, एलन जॉब, यहाँ पे आईटी 30, इसमें कहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 30। तो यहाँ पे आईटी जो था, यहाँ पे एलन की जगह आईटी, यानी ये क्या किया, डिपार्टमेंट जहाँ पे भी था डिपार्टमेंट नंबर, वहाँ पे इसने क्या कर दिया, आईटी 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 आईटी। कहाँ पे ये अभी हम हमने तो खाली अपडेट किया था एलन ना के ये। लिए देखें। केवल एलन के लिए करना था, तो ये सबके जगह क्या हम्म, कर दिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी था। इसने बेसिकली क्या किया, इस वाले टेबल में ना अपडेट करके ये डिपार्टमेंट वाले टेबल में अपडेट कर दिया। तो यानी एलन के जगह जो था पहले क्या था, सेल्स था। यदि मैं इसको पहले वाला करूं, यहाँ पे पहले सेल्स था, तो सेल्स की जगह डिपार्टमेंट में क्या कर दिया इसने, आईटी चेंज कर दिया, सेल्स की जगह आईटी चेंज कर दिया। यानी यहाँ पे सेल्स था 30 का पे, तो ये क्या किया, डिपार्टमेंट टेबल में सेल्स की जगह आईटी कर दिया। तो ये एक क्या ना कर, जब सेल्स की जगह आईटी कर दिया, तो जैसे ज्वाइनिंग हुआ तो जहां जहां 30 था उसके बेस पे क्या कर दिया, आईटी पे से चेंज कर दिया। तो बेसिकली अच्छा। इस पे नहीं चेंज किया है, ये हम्म, डिपार्टमेंट टेबल में ही चेंज कर दिया, सेल्स की जगह आईटी। तो जहां जहां मैपिंग हुआ 30 का, वहां वहां ये क्या हो गया, ये हमारा आईटी आएगा जहां जहां 30 है। यदि मैं देखूं व्यू में, तो जहां जहां 30 होगा वहां वहां आईटी ही आएगा। तो जहाँ 30 है आईटी, 30 है हम्म। आईटी, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल में इसने चेंज कर दिया, 30 है आईटी, 30 है आईटी। तो तो चेंज तो हमें व्यू में ही करना था ना, मतलब जो व्यू में तो कमांड। किया था, लेकिन ये बेस टेबल डिपार्टमेंट में इसने चेंज कर दिया। जहाँ पे एलन था, तो एलन तो एक ही किया, तो एलन का जहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल था उसमें जाके ये चेंज कर दिया। जहाँ पे सेल्स था एलन की, उसमें वहां पे आईटी कर दिया। जब वहां पे चेंज करेगा, तो जहां जहां मैपिंग होगा उसके बेस पे हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा आईटी आईटी। राइट, पर हम तो इसको ये कह रहे हैं ना कि इस व्यू में अपडेट करो, जहाँ डिपार्टमेंट ये नेम आईटी व्यू है में वहाँ अपडेट नहीं एलन। होता है ना, ये व्यू तो एक तरह से सेव्ड क्वेरी है। जो भी ऑपरेशन होगा उसके बेस टेबल पे होगा। जैसे कि ये जो व्यू हमारा बना हुआ है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के बेस पे बना हुआ, तो जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सारे टेबल पे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। व्यू तो एक तरह से सेव्ड क्वेरी है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये बस एक क्वेरी सेव्ड है, बस उसको डिस्प्ले करता है, लेकिन जो भी ऑपरेशन होगा वो सारे इसके बेस टेबल पे होगा जिसके बेस से बना हुआ। तो एक तरह से अपडेट यहाँ पे किया, तो ये एक तरह से वर्क तो करता है, लेकिन एक्यूरेट वे में वर्क नहीं करता है। एक तरह से रॉन्गली वर्क करता है अपडेट, यानी मल्टी मोर देन 2 टेबल पे व्यू हमने बनाया। तो फिर से डिलीशन, डिलीट फ्रॉम व्यू एम्प्लॉय, जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30 है, यदि हमने डिलीट कर दिया, व्यू आर फंक्शन एम्प्लॉय नॉट अपडेट बिकॉज द मॉडिफिकेशन अफेक्ट मल्टीपल व्यूज, क्योंकि फिर से डिलीट ऑपरेशन पर अलाउ नहीं करता। We can only update the data in the view, but we can't insert, delete the data in complex view. What are the view attribute encryption? Generally, if we create a view, we can see the view definition with the following statement. तो अगर से इंक्रिप्शन इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा। इंक्रिप्शन का मतलब कि जो भी व्यू हमने बनाया है उसको हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने व्यू बनाया है, इसको हमें इंक्रिप्ट करना है, तो इंक्रिप्ट लगा के कर सकते हैं एट्रीब्यूट के साथ। तो यहाँ पे विद इंक्रिप्शन करके करेंगे तो ये वाला डेफिनेशन हम जो देख रहे हैं देख नहीं पाएंगे, यदि एग्जिस्ट तो ड्रॉप करके। तो सही है इंक्रिप्ट, और इसको इंक्रिप्ट कर दिया, तो ये हमारा व्यू से केवल डेटा शो कर रहा है। अब इसको हमें चेक करना है कि इसका डेफिनेशन चेक करना है, यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द सिस्टम कमेंट, सिलेक्ट टेस्ट। तो ये सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द सिस्टम कमेंट्स, तो ये क्रिएट प्रोसीजर
क्रिएट व्यू, कहने मतलब ये भी एक कमांड है जिसके सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम सिस्टम कमेंट, जो भी कमेंट था उसके बेस पे ये सारी चीजें ये कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया था व्यू, क्रिएट सिंपल व्यू एज ए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्रिएट। ये तो क्वेरी दिखा रहा है सारी क्या? जो भी क्वेरी हमने किया तो सारे क्वेरी व्यू का। फ्रॉम सिस्टम कमेंट्स, मतलब जो सिस्टम ने बनाई क्या? सिस्टम सिस्टम में जो कमेंट है ना, सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम सिस्टम, एक तरह से इसको हम देखें यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो एक तरह से ये इंफॉर्मेशन है, एक सिस्टम कमेंट्स नाम से एक ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट में ये जो भी हमने अभी बनाया था, यानी जो रन किया था, ये सारे इंफॉर्मेशन ये स्टोर है यहाँ पे। क्रिएट प्रोसीजर ये अलग तरीके सिस्टम ने बनाया था, कुछ हमने बनाया था, तो ये टेक्स्ट जो भी हमने लिखा था वो सारी चीजें स्टोर है। आईडी, नंबर, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे व्यू वाला देखते हैं क्या है, टेक्स्ट। ये तो हमारा प्रोसीजर हो गया, क्रिएट फंक्शन, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट फंक्शन। तो ये बस फिल्टर किया है टेक्स्ट वाला कॉलम का, इसमें क्या था, ये हमारे पास ये बहुत सारे कॉलम आ रहा था, तो ये केवल इसमें से पर्टिकुलर टेक्स्ट वाले कॉलम को यहाँ पे फिल्टर कर रहा है। तो इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्रिएट व्यू, व्यू एम्प्लॉय एनुअल सैलरी, सिलेक्ट इसको और थोड़ा सा बढ़ा। तो जो भी हमने एक तरह से भी डेफिनेशन है, जैसे कि हम इसके थ्रू देख रहे थे, SP_help टेक्स्ट के थ्रू हम देख रहे थे इनक्रिप्टेड वाला, ये वाला, तो केवल एक पर्टिकुलर को देख रहे थे। तो इसमें हम पूरा जो भी हमने बनाया उसका पूरा डेफिनेशन देख सकते हैं इसके बेस पे, यानी इस टेबल में ही जो भी डेफिनेशन है स्टोर होता है सिस्टम डॉट कमेंट में ही। तो देखो ये पहले हमने बनाया था तो एनुअल सैलरी हो गया, लेकिन अभी हमने इनक्रिप्ट किया व्यू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो इसको हम देखना चाह रहे हैं क्या इसमें है क्या। तो सिंपल व्यू, सिंपल व्यू, तो यानी ये भी दिख नहीं रहा है, यानी इस वाले में भी हमारा वो इनक्रिप्टेड है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हमारा वो शो नहीं कर रहा है जो अभी हमने इनक्रिप्टेड किया है, तो उसकी चेक करने के लिए हम चेक कर रहे हैं कि ये क्या वो शो कर रहा है क्या। तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि वो जो भी डेफिनेशन है इसी में स्टोर होता है, क्योंकि ट्रैक होती है जो भी हमने व्यू क्रिएट किया था। SP_help टेस्ट व्यू, तो यहाँ पे अलाउड, क्योंकि इनक्रिप्टेड कर दिया तो इसका डेफिनेशन हमें देखेगा नहीं। हम्म, तो ये आगे करेंगे, ज़्यादा है क्या इसमें, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर। थोड़ा सा स्कीमा बाइंडिंग देख लेते हैं, पहले एक हमने वो इंक्रिप्शन दिखा था, अब स्कीमा बाइंडिंग। तो स्कीमा बाइंडिंग क्या होता है, व्यू और टेबल दैट पार्टिसिपेट इन व्यू क्रिएटेड विद द स्कीमा बाइंडिंग clause cannot be dropped unless the view is dropped or changed so that it no longer has schema binding, otherwise the database engine raises an error. Also execute the alter table statement on table that participate in view that have the schema binding fail when the statement affect the view definition. इसका मतलब कि स्कीमा बाइंडिंग यदि हम लगा देते हैं तो हम व्यू और टेबल उसको हम this view or table that person we created this commanding clause cannot be dropped unless the view is dropped। तो जो भी हम स्कीमा बाइंडिंग लगाएंगे तो हम उस बेस टेबल पे जिस पे हमने व्यू बनाया था उस बेस टेबल को यदि हम ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि हमने उस पे व्यू बनाया था, जब तक हम व्यू को ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। तो एक ये व्यू डिपार्टमेंट डिटेल है, यदि ये है एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको ड्रॉप करते हैं, एक नया व्यू क्रिएट करते हैं, व्यू इन डिटेल्स विद स्कीमा बाइंडिंग, जैसे इंक्रिप्शन लगाया था स्कीमा बाइंडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे एक्सिक्यूट करिए,
ये हो गया। अब इसके बाद सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास व्यू से ये हमारे पास डेटा डिस्प्ले कर रहा है। मॉडिफिकेशन टू अंडरलाइंग द बेस टेबल आफ्टर स्कीमा बाइंडिंग, यानी स्कीमा बाइंडिंग के साथ एम्प्लॉय टेबल पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल से ही हमने व्यू बनाया था, तो ये हमारा बेस टेबल एम्प्लॉय टेबल हो गया। अब इसमें हम ड्रॉप करने की ट्राई कर रहे हैं, जब विद स्कीमा बाइंडिंग किया तो ये ड्रॉप नहीं करने देगा, तो यहाँ पे जो ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या रहा, कैन नॉट ड्रॉप द टेबल एम्प्लॉय बिकॉज इट्स बीइंग रेफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्यू एम्प्लॉय डिटेल, क्योंकि इसी के बेस पर हमारा व्यू बना हुआ है। तो जब हम विद स्कीमा बाइंडिंग लगा देंगे तो जब तक हम व्यू को नहीं ड्रॉप करेंगे तब तक ये हमारा बेस टेबल ड्रॉप नहीं होगा। फिर से अल्टर टेबल एम्प्लॉय, अल्टर कॉलम एम्प्लॉय नेम वर्कर, ये भी पॉसिबल नहीं है। यदि हम एम्प्लॉय टेबल पे कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम कॉलम को ही एक तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, अल्टर कॉलम एम्प्लॉय नेम, इसको वार्कर कर रहे हैं 500, जबकि ये कुछ और था डेटा टाइप, तो इस केस में भी हमारा अलाउ नहीं कर। ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है व्यू पे, व्यू कैन बी यूज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटाबेस स्कीमा, व्यू कैन बी यूज एज ए मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट द रो एंड कॉलम लेवल सिक्योरिटी, व्यू कैन बी यूज टू प्रेजेंट द एग्रीगेटेड डेटा एंड हाइड द डिटेल डेटा। तो ये सारे बेनिफिट हम व्यू के थ्रू कर सकते हैं। View limitation, you can pass the parameter to a view table value function or excellent replacement for the parameterized view। इसमें ये कह रहा है कि हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं, उसके बेस पर हम फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फंक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी पैरामीटर को पास करके हम क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे अब क्रिएट व्यू और व्यू एम्प्लॉय डिटेल। अब जैसे हम पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर टाइप हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया @ डिपार्टमेंट नंबर, उसमें हमने डिपार्टमेंट नंबर में हमने असाइन कर दिया 10। अब इस चीज़ को एज ए सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू @ डिपार्टमेंट नंबर, यानी जो भी डिपार्टमेंट नंबर हमारा वैल्यू असाइन है उसके बेस पे फिल्टर करें। तो ये हम चेक करना चाह रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं करेगा पैरामीटराइज, क्योंकि ये वर्क करेगा हमारा जो फंक्शन हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में, तो उसमें ये हमारा एक तरह से लिमिटेशन है। तो रूल्स एंड डिफॉल्ट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द व्यू, द ऑर्डर बाय क्लॉज इज इनवैलिड विद, तो कहने का मतलब पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये लिमिटेशन है, अभी हमने देखा था ये सब चीजें हैं क्या क्या सपोर्ट करता है। क्रिएट व्यू एम्प्लॉय डिटेल इज सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, तो ऑर्डर बाय अभी हमने लगाया, अब इसको ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे तो नहीं। तो अभी हमने एक कवर किया है, इसके बाद से हम देखेंगे टेम्प टेबल और टेबल वेरिएबल, डिराइव टेबल, सीटी, सिंपल केस स्टडी। ठीक है तब, ठीक है जी, ये रख दीजिएगा, मैं आज ही देख लेता हूँ वो वाला भी। ओके ठीक है जी।